Hello, it's me. Long time no see. और आई एम बैक विद अनदर वीडियो. पिछले हफ्ते मैं और मारा गया था. ब्यूटीफुल प्लेस, बड़ी खूबसूरत जगह है, इंसानों से दूर है, साफ सुथरी बेइंतहा. ऑल वाइल्ड, मतलब केकड़े वेकड़े एंड एवरीथिंग स्टिल इंटैक्ट. वो वाला हाल नहीं है जो हमारी यहाँ करीब की बीचेस का है. तो वर्थ वाइल विजिट. और दूसरी चीज़ ये है कि भाई ऐसी जगह जब जाओ तो बराए मेहरबानी अपना कचरा वापस लेके आना. तो खैर, गेटिंग बैक टू आवर स्टोरी सेशन. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. यू नो वाई वी आर हियर. तो लेट्स गेट टू बिजनेस. एंड पहली स्टोरी हमारी आ रही है. हमारे दोस्त हैं एक कामरान साहब. अब ये कहते हैं, ये इनका ताल्लुक कोहाट से है, और ये कहते हैं कि एक नया हेडफोन सेट लेके आए थे और बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने पैसों से कोई इस तरह की कोई चीज़ ली नहीं थी. तो कानों में लगा के, मतलब गाने वाने लगा के चेक कर रहे थे. तो रात का टाइम था. तो एकदम से ऐसे ख्याल आया कि मतलब सर्दियाँ थी तो मैं बाहर एक टहल लगाता हूँ हेडफोन लगा के ना, फुल जॉगिंग वाले माहौल से. तो ये निकल पड़े. वो कह रहे हैं मैं घर के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा हूँ, मतलब रात था, कोई था नहीं बाहर, सर्दी भी थी. तो अब मैं चलता जा रहा हूँ और गाने फुल वॉल्यूम में दोनों कानों में लगे हैं. आवाज को कख कुछ नहीं आ रही बाहर से. तो एक टाइम ऐसा जब घर की तरफ मुड़ रहे थे तो ऐसी मतलब कैफियत आई, ऐसे सर्दी पूरे जिस्म में जो है ना फैल गई. और इस कदर सर्दी लगना शुरू हुई कि इन्हें भागना शुरू कर दिया घर की तरफ कि मतलब ये इतनी सर्दी लग रही है, कहीं बीमार ना हो जाऊं. और ये लिटरली भाग के घर में दरवाजा खोला, अंदर घुस के अपने कमरे में जाके लेट गए. अब ये पूरा माजरा जो था ये चल रहा था कि इनके अब्बा को फोन आया और पता चला वो लोकल एक करीबी चौकीदार था. वो अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था. तो वो कहता है कि अपने बच्चे का जो है ना आप पहली फुर्सत में सदका दे दें. तो वो कहते हैं कि क्यों. अच्छा, अब्बा को तो पता भी नहीं कि वो बाहर ऐसे निकला था थोड़ी देर के लिए. तो वो बताता है कि आपका लड़का जो था वो एकदम से भागता हुआ घर की तरफ जा रहा था. तो अंधेरे में से इसके पीछे एक साया सा कुछ निकला और उसको बकायदा नाम से पुकारने लगा और उसके पीछे पीछे चलने लगा. ये तो भाग रहा था, वो उसका पीछे करते करते गेट तक आया, उसके बाद वो गायब हो गया. तो अब उस चौकीदार को तो नहीं पता था कि उसके हेडफोन लगे हुए थे. तो वो कहता है अगर वो कहीं पलट के ना देख लेता तो शायद बड़ा मसला हो जाता. तो पहली फुर्सत में अपने बच्चे का सदका दें. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. और ये मतलब ऐसी स्टोरी है कि मतलब इनको खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ. तो खैर, मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं सारा की स्टोरी. अच्छा, सारा साहिबा ये कहती हैं कि इनकी बेसिकली एक खाला है जो कि कोयटा में रहती थी. तो जब वो छोटी थी तो उनकी जो वालदा थी वो एक मार्केट से इनके लिए बड़ी खूबसूरत थी बच्चों के लिए, क्योंकि सारे छोटे थे उस वक्त. ही मैक्सिमम 9 साल से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था. एक गुड़िया लेके आई बड़ी खूबसूरत सी. अब ला के बच्चों को दे दिए. बच्चे फुल एक्साइटेड. वो ये अच्छे खासे पुराने टाइम की बात है, तो और कुछ था भी नहीं इन चीज़ों के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए. तो बच्चे फुल एक्साइटेड और उसके साथ खेल कूद में लगे हुए. रात हो गई, उसकी जान नहीं छोड़ रहे और गुड़िया को पकड़ के कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. इनकी जो वालदा थी बच्चे की, वो आई और ये गुड़िया छीनी और उसको एक और पेटी के अंदर, वो मतलब संदूक के अंदर रख दिया. और बच्चों को बोला चलो भाई अब सोने का टाइम हो गया, अब जाके अपने अपने बेड पे लेट जाओ. अब सबको लिटाने के बाद ये अपने कमरे में जाके सोई. और फिर जब सुबह उठी तो टेबल पे देखा कि वो गुड़िया टेबल के बीच में रखी हुई है. अब ये देख के इनको थोड़ा गुस्सा आया कि मतलब मैंने जब सबको सुला दिया तो उसका मतलब है सबने इंतज़ार किया कि मैं सो जाऊं, तो फिर गुड़िया निकाली और फिर खेलना शुरू कर दिया. तो सबको डांटा कि ये क्या हरकत की है. तो सब ने आगे से यही जवाब दिया कि भाई हमें तो
इसका कोई इल्म नहीं है, और ना हमें पता था ये टेबल पे है, और ना हमने निकाली है। ये सुन के थोड़ी सी शौक हुई, लेकिन फिर ये हुआ, दिमाग में आया कि मतलब बच्चे हैं, मतलब डर लग गया होगा तो झूठ बोल रहे हो। अब सेम कहानी रिपीट हुई, पूरा दिन बच्चों ने खेल कूद में लगा दिया उसके साथ। फिर उनसे छीन के वो पेटी में रख, मतलब वही पेटी के अंदर रखा। अब इसके ऊपर कुछ सामान भी रख दिया वेट के तौर पर, ये मतलब ये कल वाली हरकत ना हो गई, ये सोने जा रहे हूँ और ये मेरे सोने के बाद दोबारा निकाल लें। अब जब सो के सुबह उठी तो नी ने देखा कि फिर वो टेबल पे रखी हुई है। और जब वो उसकी तरफ गई, पेटी की तरफ, संदूक की तरफ, अ, तो देखा कि उसके ऊपर वेट वगैरह जो रखे थे उन्होंने वो अपनी जगह रखे हुए हैं। अब थोड़ा सा शौक हो गया, डर लगना शुरू हुआ, ये हो क्या रहा है। बच्चों को फिर जरा सा सुनाई बनाई, तो बच्चों ने तो इनकार कर दिया कि भाई हमने तो नहीं निकाला, और नाम से ये वजन उठता है, क्योंकि बच्चे छोटे थे, 9 साल से कम ही थे। तो डर लग गया कि ये क्या हुआ। तो गुड़िया उठाई और सीधा जाके बाहर कचरे में फेंक दी कि भाई भाड़ में जाओ, इतनी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, हमें चाहिए ही नहीं है। अब बच्चों ने रोना धोना मचाया, सब कुछ हुआ, दिन गुजर गया, रात को सबको सुला के फिर लेटी। जब सुबह उठी जो वो गुड़िया जो कचरे में फेंक दी थी, वो फिर टेबल पर रखी हुई थी। उसको देख के तो खौफ की एक लहर दौड़ गई घर में कि ये क्या हुआ। तो इनके एक रिश्तेदार इनसे मिलने आए, जो कि ट्रैवल कर रहे थे। उनसे जब पूरा माजरा उनके सामने पेश किया तो उन्होंने बोला ये मुझे दे दो, और मैं जा रहा हूँ, मतलब यहाँ से तुर्बत या कहीं और की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इसको कहीं फेंक दूंगा, ऐसी जगह जहाँ पे मतलब रास्ते में और कोई ना हो। तो ये कहती हैं कि वो ले गए और उसके बाद उन्होंने उसको किसी ऐसी जगह जगह पे फेंक दिया जहाँ कोई नहीं था। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो गई। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और टॉकिंग अबाउट डॉल्स, तो हमारे लिखने वाले ने हमें लिखा है, लेवल है भाई का। तो उन्होंने लिखा है कि बेसिकली ये लाहौर गए थे, इनके एक वहाँ मामू ने घर लिया था। तो आर्मी के एंट्रेंस एग्ज़ाम था, और उसकी मतलब टेस्ट के लिए वो गए थे उनके यहाँ रहने, क्योंकि वो जगह करीब थी। तो हुआ कुछ यूं कि जब ये वहाँ पर ट्रैवल करके पहुंचे, तो ये घर उन्हें शायद देखा हुआ नहीं था। तो मामू घर से बात हुई कि भाई ये घर है, ये यूं है, ये वो है। तो इसके बारे में मतलब घर के बारे में पूछ गछ हुई। तो मामू ने उनको क्लियर कट बोला कि भाई देखो, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कमरा है वो हमने खाली किया हुआ है, मतलब उधर कोई सोता नहीं है और रहता नहीं है, तो उधर क्या कहते हैं नहीं जाना है। इनको बड़ी हैरत हुई, इन्होंने बोला यार क्या बात कर रहे हो, नया मकान लिया। अच्छा, कमरा भी जब इन्हें देखा तो फुली फर्निश, बड़ा खूबसूरत, एक मतलब प्रॉपर मास्टर बेडरूम टाइप रूम था। तो इनको बड़ा खूबसूरत, मतलब मामू को तंज किया, बोले कि क्या मतलब यार, अच्छा खासा रूम है ये है वो, आप जो है ऐसी बातें कर रहे हैं, इसकी क्यों खाली छोड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, बस मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ये हमने अपना बेडरूम बनाया था, और इसमें हम सोते थे जब हमने ये घर लिया था। तो जब ये एक दिन अकेले थे तो घर में एंटर हुए, तो घर में कोई नहीं था। तो ये फ्रिज से कुछ लड्डू पेड़े या इस तरह की चीज़ें निकाल के, मीठे के बड़े शौकीन थे, तो ये अपने बेडरूम में चले गए और टीवी लगा के वो प्लेट में चीज़ें वो रखी, मिठाई रखी हुई थी, वो खा रहे थे। एकदम से इन्होंने प्लेट पे एक के बाद जब वो एक खाली और दूसरी दफ़ा हाथ मारा, तो प्लेट में कुछ नहीं था। तो इन्होंने टीवी से नज़र हट के जब प्लेट पे गई, तो देखा जो कि ये मिठाई या लड्डू खा रहे थे वो एक्चुअली प्लेट से थोड़ा ऊपर फ्लोट कर रहा था। उसको देख के इनकी तो आंखें जो थी मतलब हैरानी से फट गई। तो लड्डू जो था वापस प्लेट में गिरा, और ये हैरानी से मतलब परेशान हो गए कि ये हुआ क्या मेरे साथ। लेकिन क्योंकि इस तरह का एक अजीब सी बात वाकया था, तो इस चीज़ को इन्होंने ज़्यादा सर पे नहीं सवार किया।
लेकिन उस कमरे की हैवीनेस और इस हरकत की बात से इन्होंने उसके बराबर वाले कमरे में शिफ्ट होना बेहतर समझा एज ए बेडरूम। तो बराबर वाले रूम को ये मतलब बना के उसमें ये शिफ्ट कर गए। कहते हैं शिफ्ट होने के बाद उस कमरे में से मतलब टाइपराइटर टाइप आवाजें, बच्चों के भागने की आवाजें आती रहती थी, और मैं जाके चेक करता था दरवाजा खोल के, तो अंदर कोई नहीं होता था। और जैसे ही दरवाजा खोलो तो आवाज रुक जाती, दरवाजा बंद करो अंदर से आवाजें आती थी। तो फिर एहसास हो गया कि शायद यहाँ कोई रहता है। तो ये सुनने के बाद तो इनको तो बड़ी हंसी आई और समझे कि शायद मामू इनके साथ मजाक कर रहे हैं। अच्छा, बात बात रफा दफा हुई और थोड़ा सा दिन गुजरा। अब ये क्योंकि आर्मी का एग्जाम देने आई थी और बहुत ही मतलब सर पे एक बहादुरी प्रूफ करने का एक जोश सवार था। तो इन्होंने फैसला किया कि मैं इस कमरे में रात में सोऊंगा, मैं जहाँ पे बेडिंग की है मैं वहां नहीं सोऊंगा। लाख लोगों ने समझाया कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये करने की क्या जरूरत है, लेकिन इन्होंने ना सुनी। इन्हें बोला भाई मुझे तो यहीं सोना है, और जिद करके वहां घुस गए। अब लोगों ने भी बस खैराबाद किया कि भाई चलो शब्बा खैर करके चले गए। और ये फिर बकौल इनके कि आराम से 10 से 12 बजे तक मोबाइल लेके बैठे रहे। बिल्कुल नॉर्मल मामला चलता रहा। अब कह रहे हैं 12 बजे के बाद मुझे एक शदीद नींद की मतलब ऊपर आने तारी होना शुरू हुई। तो ये उठे, इन्होंने सारी लाइटें ऑफ कर दी, एक हल्की सी डिम लाइट के अलावा, और ये बेड पे लेटे, और इनकी कब आंख लगी इनको नहीं पता। 2:30 बजे एक अजीब सी आवाज से आंख खुली, तो देखा कि मेरे बिल्कुल बराबर में मतलब मुंह तकिए से थोड़ा सा साइड पे एक वो सेल वाली गुड़िया रखी थी, जो मतलब आप ऑन करे तो वो बाजा बजता है या कोई आवाज मतलब म्यूजिक बजता है इस तरह की, और वो बज रही थी। इनको देख के बड़ा गुस्सा आया कि मतलब ये क्या हरकत है, और दिमाग में यही आया कि मतलब कोई बच्चा मामू का जो है उसी गुड़िया थी ये यहाँ कोई खेलने आया होगा, मैं तो बेहोश हो रहा था, खेल खाल के यहीं छोड़ गए मेरे सर पे। इन्होंने उसको बंद किया, ऊपर एक कबर्ड सी बनी हुई थी उसके ऊपर रखा, और जाके फिर लेट गए। अब कहते हैं आंख लगी ही थी कि फिर उस आवाज से आंख खुली, तो देखा कि वो कबर्ड के ऊपर वो गुड़िया बज रही थी। बड़ा गुस्सा आया, सुबह उठना था, जाना था टेस्ट वगैरह के लिए। उठे, सेल निकाल लिए उसके अंदर से, और गुड़िया को ऐसे ही उसी कबर्ड के ऊपर फेंका, और सेल अपने मतलब तकिए के साइड में फेंके और लेट गए। कह रहे हैं 5 मिनट लगे होंगे आंख लगे कि फिर बजना शुरू हुई, और आंख खुली तो देखा वो गुड़िया उसी तरीके से बज रही है, और फिर जब बराबर में देखा तो सेल बराबर में पड़े हुए थे। अब खौफ तो इन पे तारी हो गया कि ये कैसे हो गया, और इसी सकते में ये बैठे हुए थे फ्रीज हुए हुए, और देख रहे थे कि गुड़िया वो बज रही है, कि एकदम से इनकी नजर पड़ी अटैच्ड बाथरूम उस कमरे के। देखा एक छोटा सा बच्चा निकला, जिसका मुंह जो है उसके सीने पे आया, और मतलब गर्दन जो थी वो ऐसे झुकी हुई थी, तो मुंह और सीना एक ही लेवल पे था। वो बाथरूम से एंटर हुआ, उसने जल्दी से गुड़िया पकड़ी और वापस भाग गया बाथरूम में, और खामोशी हो गई। बस ये देखना था, ये तो बेहोश हो गए। उसके बाद जब इनको उठाया गया तो इनको फिर ले जाके मतलब अस्पताल ले जाके बुखार बुखार उतारा, ड्रिप ड्रिप लगाई, क्योंकि इनकी तो तबीयत शदीद खराब हुई थी, और मेरा ख्याल है आर्मी का टेस्ट भी सत्यानाश हो गया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हॉन्टेड डॉल्स की और किस किस के पास स्टोरी है तो प्लीज़ डू ईमेल में कि इस तरह का और क्या सिलसिला है। तो अब हमारे दोस्त लिखते हैं यूएई से, मिस्टर एक्स, के ये बेसिकली मतलब यूएई में रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं बेसिकली। और 2020 नवंबर में इन्होंने अपने लिए पहली गाड़ी, वैसे बेसिकली सेकंड हैंड गाड़ी अपने लिए ली, और मतलब जॉब स्टार्ट की थी, पैसे वैसे जमा करके इन्होंने एक गाड़ी ले ली।
अब जिस आदमी से गाड़ी ली वो भी थोड़ा सा डॉजी किस्म का, शेडी किस्म का बंदा था। मतलब बंदा ठीक नहीं था। और गाड़ी लेके बड़े खुशी खुशी लेके आ गए, मतलब वही टायर वायर मतलब वही सफाइयां हो रही हैं और सब कुछ हो रही है, खिदमतें हो रही हैं गाड़ी की। अब गाड़ी में जब ये बैठे बुल बकौल इनके के अजीब सा एक कैफियत तारी हो जाए, भारीपन आ जाए और एक मूड खुद ब खुद खराब हो जाए। वो कुछ अजीब सी बात थी उस गाड़ी की। कह रहे परवाह नहीं की, अब ले तो ली थी और यूज भी करनी थी। अब इनका जो दफ्तर था वो कोई 15-20 मिनट के फासले पे था, और अगर ट्रैफिक हो तो आधा पौना घंटा लग जाता था। ये कहते हैं इनका रोज का रूटीन ये था, चले तो जाते थे, वापसी में ये एक पंप पे रुकते थे नमाज पढ़ने के लिए, उनका अंधेरा हो जाता था तो मगरिब वगैरह पढ़ने के लिए एक पंप पे रुकते थे और वहां से निकल पड़ते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि ये जब आ रहे थे तो इन्होंने नोट किया कि भाई नमाज पढ़ने के बाद जब ये निकले मगरिब के बाद, तो जाहिर सी बात है रियर, एक तो पहले गाड़ी में बैठते हुए जब इन्हें दरवाजा बंद किया तो ऐसा लगा जैसे पीछे का दरवाजा भी बंद हुआ है, जैसे कि पीछे कोई बैठा, लेकिन कोई था नहीं। तो उसको महज एक इत्तेफाक समझा के डबल आवाज आई। अब गाड़ी चलाना शुरू की। अब जब गाड़ी चलाते हैं तो भाई वक्तन फवक्तन रियर व्यू में भी नजर पड़ती है, साइड मिरर में भी पड़ती है। अब रियर व्यू में जब ये देखें तो बेसिकली वो लोग पीछे टिश्यू पेपर रखते हैं ना, वो बिल्कुल पिछली सीट के पीछे जो जगह होती है पिछली विंड स्क्रीन के पास, तो वो अपनी जगह से मूव कर रहा था। एक दफा नजर पड़ी तो कभी लेफ्ट पे था, एक दफा नजर पड़ी तो राइट पे था। और इसी तरह चलाते चलाते देखा कि वो अब सीट पे नीचे पड़ा हुआ है और टिश्यू पेपर उसके निकल के बिखरे हुए पड़े हुए हैं और गीले हो रहे हैं। अब ये देख के बहुत शदीद परेशानी हुई कि ये कैसे हो गया। और एक जगह गाड़ी रोक के नहीं उतरे बाहर और गाड़ी पे आयतल कुर्सी वगैरह और पुल पड़े, और ये देख के हैरानी हुई और सब सफा करके फिर बैठे और ये घर गए, ये सोचते हुए कि ये महज गाड़ी सीट गिली होगी, ऊपर से झटका लगा होगा शायद तो गिर गया होगा, करके अपने आप को तसल्ली दी और फिर रूटीन में चले गए। अब ये कहते हैं कि एक हफ्ता इस बात को हुआ था कि ये इसी तरीके से वापस आ रहे थे कि इनको अपनी जो पीछे मतलब रियर व्यू से देख रहे थे तो इनको एकदम से एक हाथ नजर आया, और देखते ही देखते मतलब वो हाथ विद इन सेकेंड्स ऐसे करके गायब हो गया, लेकिन बाकायदा एक हाथ का शेप। इनको बड़ी परेशानी हुई और बहरहाल ये सीधा उस पंप पे रुके जहाँ ये नमाज पढ़ते थे, और वहां पे मतलब नमाज वगैरह पढ़ी और सब कुछ किया। अल्लाह अल्लाह करके जब ये बाहर निकले और गाड़ी की तरफ गए, जब दरवाजा खोला गाड़ी का तो अंदर बैठ के जब इन्होंने नोट किया कि बराबर की जो पैसेंजर सीट है उस पे बाल पड़े हुए थे किसी के। ये तो शौक में चले गए क्योंकि तो ये अकेले आने जाते हैं, आना जाना था इनका, और तो इनके साथ कोई जाता नहीं। ये बाल कहाँ से आ गए और किसके थे और बंद गाड़ी में कहाँ से चले गए। तो ये तो डर के मारे उतर गए, गाड़ी लॉक की और टैक्सी में बैठ के घर चले गए। अब इस बात को भी टाइम गुजर गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज गाड़ी वापस रूटीन में आ गई और नॉर्मलाइज होने लगी जिंदगी, कि इनको अबू धाबी से अलाइन जाना पड़ा, जो कि तकरीबन 175 किलोमीटर दूर जगह ऑफिस के काम से। तो इनको गाड़ी निकालनी पड़ी दोबारा। अब ये चले तो गए और वापसी आते आते लेट हो गया। अब अलाइन से कोई 8 बजे के बाद निकले, तो अब ये जब निकल पड़े तो पहले तो गाड़ी में इनको फील हुआ जैसे कि कोई इनके साथ बैठा है। ये फीलिंग इन्होंने इग्नोर कर दी कि शायद मेरा वहम है। अब ये रात को चलाते जा रहे हैं और ये ज्यादातर इंटरसिटी रास्ते वीरानी है, तो इनको फील हुआ कि बराबर में जो पैसेंजर सीट है वो थोड़ी सी दबी हुई है, जैसे कोई बैठा हुआ है उसमें। तो इन्होंने हाथ वाथ ऐसे ही मतलब स्ट्रेच करके सीट वीट को हाथ लगाया देखने के लिए। महसूस तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अजीब सी चीज मतलब ये थी कि इनको नजर आ रहा था। अब
ये गाड़ी चलाते रहे और उस चीज़ को इग्नोर करते रहे कि बस किस तरह मैं घर पहुंच जाऊं। तो इनको फीलिंग आई जैसे कोई शैडो किस्म की, मतलब वो एक साये जैसी कोई चीज़ की गाड़ी में प्रेजेंस है, जो कि नज़र नहीं आ रही लेकिन नज़र भी आ रही है। अब ये गाड़ी चलाते रहे और जब घर इनका करीब आने लगा, उसके बाद इनको गाड़ी में धुआं सा महसूस होने लगा। अब वो धुआं सॉरी, अब वो धुआं इतना बढ़ गया कि इनको अब आगे गाड़ी में नजर नहीं आ रहा। अब इसमें चारों शीशे भी खोल दिए, लेकिन वो धुएं की इंटेंसिटी नजर नहीं आ रहा और सांस लेना मुश्किल हो रही है, लग रहा है सांस निकल जाएगी। किस तरह करके इन्होंने गाड़ी जो है वो चलाई, सर बाहर निकाल के कुछ करके कि किस तरह धुआं निकले, लेकिन खुले हुए चारों शीशों के बावजूद धुआं अंदर, और ये मुंह बाहर निकाल निकाल के जिस तरह ये चलाई, ये जब करीब आ गए और तो वो धुआं खुद ही गायब हो गया, जैसा कभी था ही नहीं। फिर उन्होंने गाड़ी घर पे लगाई और उसके अगले ही दिन जैसे आदमी से खरीदी थी वैसे आदमी को बेच के चैप्टर क्लोज किया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी ऑन, आई गेस दिस इज अ फर्स्ट, एक गाड़ी के साथ ऐसा कोई मसला निकला हो। अब पता नहीं कैसे, लेकिन बहरहाल किसी और के पास इस तरह की कोई गाड़ी रिलेटेड या कोई आइटम रिलेटेड चीज हो तो प्लीज डू शेयर। ईमेल एड्रेस तो लिखा हुआ आता रहता है वीडियो के ऊपर, प्लीज उस पर शेयर करें। और इस तरह की कोई बात करनी हो तो ट्विटर पे या वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें एंड डू लेट मी नो। अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त अजजत साहब की, जो कह रहे हैं कि इनके तो खानदान के साथ ये जिन्नात वाला सिलसिला चल रहा है और अभी से नहीं, जमाने से चल रहा है। बड़ी लंबी कहानी है इनकी, बहरहाल अब इसको करते हैं। अब ये कहते हैं कि इनके ददियाल की साइड से हमेशा से ये जिन्नात का इशू रहा है कि उनके साथ अटैच रहे हैं और काफ़ी हद तक इनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होते रहे, जैसे कि अभी इसमें हम बात करते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई इनका जो घर था ओरिजिनली, जो इनके दादा का घर था, बहुत छोटा सा घर था, उनके अच्छे खासे बच्चे थे, तो उस घर के ड्राइंग रूम में कोई सो नहीं सकता था, क्योंकि कहते ये थे कि जो इनके साथ चलते आ रहे हैं वो वहां उनकी फैमिली हो या वो वहां सोते थे। उनका काम ये था कि वो फजर में इनके दादा को रोज उठाते थे, लेकिन उनका जो सोने की जगह थी शायद वो ड्राइंग रूम ही थी। तो इनके चचा बताते हैं कि एक दिन वो वहाँ गर्मी में सो गए थे, तो जब गर्मी शदीद थी तो मुंह पे पटेस्टल फैन जो था वो करके पंखा चला के ये लेटे थे, लेकिन जैसे ही ये मतलब अपनी तरफ करके लेटे हैं तो उसका मुंह पंखे का मोड़ के कोई दूसरी तरफ कर दे, फिर उसको सीधा करें, फिर वो दूसरी तरफ मुड़ ऐसे मुड़ जाए। इवेंचुअली पूरी रात उनकी इस तरीके से खराब हुई और उनको वहां सोने नहीं दिया, और बकौल उनके कि उस कमरे में जिसने कोशिश की वो कभी सो नहीं सका। तो बहरहाल इनके वालिद साहब, यानी लिखने वाले के वालिद साहब, जब उनकी शादी हुई तो जाहिर सी बात है घर वर छोटा पड़ गया, और पहले तो एक डिफरेंट स्टाइल था रहने का, तो इन लोगों ने एक पीसीएचएस में एक मकान जगह ली, जो कि बेसिकली एक डबल स्टोरी था, नीचे का और ऊपर का था। ऊपर कोई और रहते थे साहब, और नीचे की जगह इन लोगों ने ले ली, शायद इनको सस्ती पड़ रही थी। अब वो जगह काफ़ी अरसे तक खाली थी, क्योंकि शायद, बल्कि शायद क्या, उनके ओनर जो थे उनका बेसिकली कत्ल हो गया था अपनी टेररिस्ट अटैक में अपने ही घर के बाहर। तो वो जगह खाली भी थी 5 साल से या 4 साल से या समथिंग, मतलब एक टाइम से खाली थी, और इनको फिर शायद सस्ती भी पड़ी तो ये वहाँ मूव इन हो गए।
अब ये कहते हैं कि जब वो वहां मूव इन हुए तो वैसी एक अलग अलग किस्म की वहां फीलिंग आ गई कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। अब जो मासी रखे कह रहे महीने न चले छोड़ दे, और बोले कि भाई किचन के अंदर कोई नहीं होता लेकिन चीज़ें मतलब पतीले बर्तन बज रहे होते हैं, हम देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होता, खाली पड़ा होता है लेकिन आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे कुछ बज रहा है कुछ कर रहा है। और इस तरह की वजह से वो डर के फिर वो जगह छोड़ देती हैं। और ये खाली इनके लिए नहीं था कि इनके अंकल यानी इनके चचा ने भी देखा कि एक बंद घर के अंदर बाहर से कुत्ता आ गया, तो ये कुत्ते को के पीछे भागे कि उसको निकालें घर से, अंदर ना और घुसे। तो वो गायब हो गया, और जब जाके दरवाजे वगैरह देखे तो वो सारे लॉक थे। तो ये एक पहली एक अंदाजा हो गया कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। जबकि इनकी दादी ने भी कई दफा दादा को देखा जबकि वो अपने काम से जाते थे कि वक्त से पहले घर में एंटर हुए हुए घूमते हुए देखा, जिससे इनको पक्का यकीन था कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। अब एहसास उस वक्त ज्यादा हुआ प्रॉब्लम का जब इनके अपने वालिद ने घर आते हुए उस घर के डेड ओनर को, मुर्दा ओनर को घर के बाहर बैठे देखा, जो कि एक गाड़ी सामने से उसकी गुजरी तो उसके बाद वो गायब हो गया। मतलब वो आदमी बाहर बैठा हुआ था और उसको देख के ये चौंक गए कि ये कैसे हो गया। अब गुजारा तो करना था, जगह तो ले ली थी जी, और जो भी था फिलहाल बर्दाश्त के काबिल था। कि पहली चीज तो ये हुई कि इनकी जो बिल्ली थी उसको वो मर गई, और फिर कुछ अरसे के बाद जो हमारे लिखने वाले साहब हैं उनकी जब पैदाइश हुई तो उस वक्त ये इनकी वालदा इनको न्यू बॉर्न को लेके कमरे में बैठी हुई थी कि एक आदमी ने उनके ऊपर कहीं से आके छलांग मारी, जिसने अजीब सी चादर पहनी हुई थी, मुंह भी उसका काला था, जैसे शक्ल समझ में नहीं आई थी, बिल्कुल ऐसे उसने काला कपड़ा पहना हुआ है मुंह की जगह, और इनका गला दबाना शुरू कर दिया और एक अजीब जबान में उनको बातें सुना रहा है जो कि समझ में नहीं आ रही। इन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, आवाज़ नहीं निकल रही थी, इन्हें दुआएं पढ़ना शुरू की जो इनको आती थी, सूरतें पढ़ना शुरू की और चीखने की कोशिश करती रहीं छुड़ाने की। कि इवेंचुअली उसने इनकी शायद दुआओं का असर हुआ और इनका उसने हाथ छोड़ा, इन्हें जोर से चिल्लाया और वो गायब हो गया कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम पक्की पक्की है। अब इस बात को भी मतलब पढ़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ, और इस बात को भी कुछ अरसा गुजर गया कि इनके वाले साहब तो नौकरी कर रहे हैं सऊदी अरब में और घर पे नहीं थे कि ये इनकी वालदा ने नोट किया कि जो इनके कमरे की बेडरूम की खिड़की है उस पे कोई आके कुछ शोर कर रहा है, कोई अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। अब जब उन आवाज़ों पे गौर किया तो ना वो इंसानों जैसी थी ना वो जानवरों जैसी थी, और ये ऐसी आवाज़ इनने कभी सुनी नहीं, और ऐसी गुस्से वाली आवाज़ें कि इनको डर लगा, और इन्हें जाके इनकी दादी को बताया। तो दादी के पास एक चादर थी जो क्या कहते हैं समझ लिए उस पर पढ़ा हुआ था, और काफ़ी मज़ार पे ले जाके पढ़ाई भी जो चादर होती है, तो वो खिड़की पे डाल के उस खिड़की को बंद कर दिया। अब कुछ दिन तो सही रहा, लेकिन ये कहते हैं कि उस फिर ऐसा होने लगा कि खिड़की के बाहर से आवाज़ आती थी जैसे कोई चीज़, कोई जानवर जो है वो कुल गुस्से में है, हुर्रा रहा है, और वो आता है और खिड़की से मतलब टकराता है या फंस जाता है और फिर वहां से वापस चला जाता है, जैसे कि कोई चीज उसको वहां से अंदर आने से रोक रही है। अब ये सिलसिले इतने खतरनाक हो गए कि एक मौलाना को बुलाया कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो उन्होंने बताया कि इस घर के दो हिस्से हुए हैं, एक हिस्से में खराब जिन रहते हैं और एक हिस्से में अच्छे जिन रहते हैं जो कि शायद इनके साथ ही हैं, और वो इन चीज़ों को एक हद से ज़्यादा आगे नहीं आने दे रहे, और वो कुर्राने की और गुस्से की आवाज़ें भी इसलिए आती हैं क्योंकि इनकी शायद आपस में लड़ाई होती है, और वो रहती हैं एक दरख्त पे जो कि आपके बेडरूम के बाहर है, और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनको मतलब
पुश बैक कर रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला जब इनके वालिद साहब को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने फ़ौरन एक दूसरे मकान का इंतज़ाम किया और यूनिवर्सिटी के पास एक बड़ा मकान ले लिए, मतलब बेसिकली बनवाया अपना। तो ग्राउंड बनवा लिया, सेकंड फ्लोर जो था वो इनकम्प्लीट छोड़ दिया कि फ्यूचर में इसको बना लेंगे। अब उस मकान में भी शिफ्ट होने के बाद कहते हैं कि भाग दौड़ की ऊपर आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें, कभी कभी रात में अगर जागो लेट नाइट तो खाना पकने की आवाज़ें की खुशबुएं भी आती आती रहीं। लेकिन एक बात तय थी कि जो ड्राइंग रूम था उस घर का भी, उस ड्राइंग रूम में भी कोई नहीं सो सकता था। और एक दफ़ा कोई मासी जो थी आई थी और वो ओवरनाइट रुक गई और उसने ड्राइंग रूम में सोने की कोशिश की तो उसकी वो रात में वो चिल्लाती हुई उठी और उसके बाद वो मासी इनके यहाँ कभी काम पे नहीं आई। अब ये कहते हैं कि 2013 में ये लोग सारे कनाडा चले गए। ये भी छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे। तो वहाँ पे इनके जो छोटे भाई की पैदाइश, मतलब इनकी वालदा प्रेग्नेंट थी छोटे भाई के साथ, ये कोई 10 12 12 साल के होंगे। कहते हैं कि घर में एक मतलब बलून किसी ने गिफ्ट दिया था ऐसे ही, हीलियम का। तो उसने आउट ऑफ द ब्लू इनकी वालदा का पीछा करना शुरू कर दिया, इनके साथ साथ चलना शुरू कर दिया, तक कि जब वो नीचे सीढ़ियों से उतरी तो वो साथ भी आया कि इनकी वालदा ने चिल्ला के उसको रोका और आयते वायते पढ़ के उसको मना किया कि ये नहीं करो। अब ये तो टेम्प होम था। उसके बाद ये लोग शिफ्ट हुए, एक और मकान ने किसी से लिया जिसके अंदर कुछ मूर्तियां थीं, एक क्लोजेट था उसमें मूर्तियां और इस तरह के ऑल्टर बना हुआ था। कहते हैं कि वो मकान ऐसा अंधेरा अंधेरा था और फीलिंग ऐसी थी कि ऐसे यहाँ कोई मसला है। और उधर बेचने वाले ने इनको पियानो वगैरह और इस तरह की चीज़ें सारी साथ में जो उसकी थी वो अपनी दे के गया था। कहते हैं शुरू में हम तो समझते थे कि वो जो हमारे साथ थे वो तो हम छोड़ के आ गए, लेकिन वहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि रात में कभी कभी पियानो बजता था और अजीब फीलिंग होती थी, तो हमने पूरे घर का रंग रोगन करा के शक्ल बदली, लेकिन वो हैवीनेस, वो प्रॉब्लम रहती थी कि इवेंचुअली वो पियानो टाइप चीज़ें बजना और ये हरकतें और लोग नजर आना बंद हो गए। क्योंकि फिर एहसास हुआ कि जो हमारे साथ अटैच थे वो आ गए और उन्होंने शायद जो यहाँ के रहने वाले थे उनको पुश करके बाहर निकाल दिया। अब ये कहते हैं कि अब अपने घर में जिसमें करंटली रहते हैं वहां पे सिर्फ अब ये एक चीज रह गई है कि इनका जो बेसमेंट है वो मतलब एक वहाँ का अलग जरा हिसाब किताब है। और रात में अगर जैसे इनके साथ हुआ कि एक दफ़ा ये फुल वॉल्यूम पे गेम खेलने के लिए, मतलब बेसमेंट बनाई एक प्ले रूम की तरह, तो ये प्ले स्टेशन लगा के गेम खेल लेते फुल आवाज़ में म्यूज़िक के साथ 3 बजे। तो पीछे की साइड पे कमरे में, मतलब उस बेसमेंट में, इनके छोटे भाई के खिलौने रखे हुए थे लाइन से। एक गिरा, उसकी आवाज़ आई कि खेलते रहे अपने एक मैच में, शायद नेटवर्क मैच में लगे हुए थे, इग्नोर किया कि दूसरा गिरा। फिर कहते हैं 10 सेकंड के बाद सारे जितने रखे हुए थे एक एक करके गिरे। उनकी आवाज़ आई बाकायदा गिरने की, टक 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 टक, कि इवेंचुअली इनका वो गेम बंद किया कि आखिर क्या हो गया। तो पुल पलट के जब देखा तो वो सारे वैसे ही रखे हुए थे जैसे रखे हुए थे, लेकिन आवाज़ वो कैसे आई वो समझ भी नहीं आया। कह रहे हैं ये बात तो छोड़ो, कुछ अरसे के बाद ये बात भूल गए थे कि इनके साथ क्या हुआ, और ये फिर इस तरह रात में गेम खेला तो कुछ नहीं हुआ इनके साथ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये जब अपने कमरे में सोने जाए तो इनका जो क्लोजेट है उस पे रोज कोई खटखटाना शुरू हो जाए। अब वो इनको ना सोने दे। अब ये अल्लाह अल्लाह करके कहते हैं एक दिन ये सो गए किसी तरीके से इसी हाल में कि इनकी सुबह आंख खुल गई प्यास से। तो कमरे में जो इनका जग पड़ा हुआ था जिसमें ये पानी रोज भर के रखते थे, उस पर जब इनका हाथ पड़ा तो वो था खाली। अब इन्होंने कहा कौन अंधेरे में नीचे जाएगा भरने, तो ये लेट गए, सो गए दोबारा। अब जब सुबह आंख खुली तो देखा वो जग जो है पानी से भरा हुआ दरवाजे के बाहर, सामने सॉरी, रखा हुआ है।
तो कहते हैं कि फिर जाहिर सी बात है, ये उनका टाइम है रात का, तो हम अब सो जाते हैं टाइम पे, और ये तो हमारे साथ अटैच्ड है, तो अब हमको भी ख्याल करना पड़ता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस पूरी अटैचमेंट की वजह से एक छठी हिस्सी पैदा हो गई है इनके अंदर, जो इनकी फैमिली में भी है, कि इनको एहसास हो जाता है कि मतलब इस घर में कुछ है या नहीं है। तो ये जिस तरह ये कहते हैं कि ये अपनी खाला से मिलने गए थे एडमंटन, कनाडा में एक जगह है, तो वहाँ उनके घर में बेसमेंट में जाते हुए इन्होंने एक साय को जाते हुए और निकलते हुए देखा। तो कहते हैं कि ये अलग चीज इनके साथ हो गई। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लाइफ इवेंट्स। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पानी पीने के बाद। और एनी हाउ, तो अब हम बात करते हैं हमारे दोस्त असद साहब की। असद साहब ये कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, और एक दफ़ा नवंबर 2020 की बात है ये भी, इनको एक ऑफ़र आई जो बेनिफिट्स में पैसों में अच्छी थी, जिसकी वजह से इन्होंने जॉब स्विच करके दूसरी जगह सिक्योरिटी में काम करने का फैसला किया। तो अब ये कहते हैं कि ये एक बड़ी बिल्डिंग, दो बिल्डिंगें थी बेसिकली, दो टावर थे जिसमें चार चार फ्लोर थे, और कम से कम भी 500 कमरे होंगे। इनका काम ये था कि नाइट शिफ्ट में इनको वहाँ ड्यूटी देनी थी, और इस तरह देनी थी कि इनको एक तो एक कंट्रोल रूम था जहाँ कैमरे लगे हुए थे सारे, उनकी स्क्रीनें लगी हुई थी, तो ये उनको बैठ के रात भर देखना होता था, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसे रिपोर्ट करना होता था। लेकिन ड्यूटी स्टार्ट करते वक्त और एंड करते वक्त इनको राउंड लगाने होते थे हर जगह, क्योंकि जगह जगह कुछ मतलब कार्ड लगाने वाली, टैप करने वाली जगहें थी, जो कि उनको एज पर उनकी रूल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको जा जाके वो जगहों पे, पता नहीं 22 थी कितनी थी, उन पे एक एक जगह पे जाके वो कार्ड स्वाइप करना होता था, ताकि इनका नोट हो जाए कि ये इस रूट पे आए थे और इन्हें विजिट किया था। अब बहरहाल वो कहते हैं कि वो बिल्डिंग ऐसी थी कि पुरानी थी काफ़ी, और दो टावर्स में बटी हुई थी, और रहने वाले टावर के ऐसे थे कि ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे लोग रहते थे जो कि ड्रग एडिक्ट थे और अब रिकवर कर रहे हैं, तो रहने को जगह नहीं है, तो उनको जगह दी हुई थी, रूम्स दिए हुए थे। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ ऐसे लोग थे जो जेल से बाहर निकले थे और उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, जगह नहीं थी, तो वो रहते थे। उसके ऊपर जो थे वो कुछ ऐसे लोग थे जो कि होमलेस थे, यार उनके पास पैसे वैसे नहीं, मतलब आउट ऑफ वर्क या नौकरी ना होने की वजह से घर वर नहीं थे। और एक और चौथे फ्लोर पे खवातीन के लिए अलग एक फ्लोर बनाया हुआ था, पैक हुआ हुआ, कि वो वहां सिर्फ खाली औरतें रहेंगी। तो ये कहते हैं कि भाई इनकी ड्यूटी स्टार्ट हुई, और मतलब काफ़ी ह्यूज सेटअप था। और जैसे कि मिसाल है कि जो टावर 1 था उसमें फोर्थ फ्लोर पे 25 कमरे थे, लेकिन जो टावर 2 था उसके फोर्थ फ्लोर पे 76 कमरे थे। मतलब बड़ा ह्यूज सेटअप था 500 कमरों का, और उन दो टावर्स का। तो ये आते थे रात की शिफ्ट स्टार्ट करने के लिए, तो हर जगह स्वाइप करते जाते थे अपनी सारी बिल्डिंग में, ऊपर नीचे करके, और फिर जाके अपने रूम में बैठ जाते थे, कैमरे लगे होते थे, देखते रहते थे, और उसके बाद फिर सुबह होते ही वे यही काम करके घर चले जाते थे। कहते हैं शुरू में तो कुछ भी नहीं हुआ, 3-4 दिन तो बड़े सुकून से गुजरे। 5वें दिन क्या हुआ कि ये अपने राउंड पे निकले हुए थे, और ये दूसरे टावर यानी टावर 2 के अंदर थे, जहाँ 75 कमरे थे फोर्थ फ्लोर पे। तो ये अपने टैगिंग करते हुए टहलते हुए जा रहे थे कि इन्हें एहसास हुआ कि जो ये दरवाजे के सामने से बंद कमरा था, तो उसके सामने से गुजरे, दरवाज़ा हिला,
वाइब्रेट हुआ। अब ये अगले दरवाजे के सामने से गुजरे तो वो भी वाइब्रेट हुआ, और क्योंकि पूरा एक लंबा कॉरिडोर था, कमरे ही कमरे थे। अब ये चलते जा रहे हैं और वाइब्रेट होते जा रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कमरों के अंदर भी एक्टिविटी है, कोई चहलकदमी है, कोई बातें कर रहे हैं लोग। और जब उस कॉरिडोर के एंड तक पहुंचे, ऐसा लगा जैसे कि दो चार लोग तो इनके साथ साथ भी चल रहे। बहरहाल वहां से ये निकले सोचते हुए कि पता नहीं यहाँ कौन रहता है, या यहाँ पे भी क्या सीन है। तो ये उतरे। अब वो रात ऐसी गुजर गई, और इनसे फिर इन सीनियर्स ने इनके पूछा कि भाई तुम रात की शिफ्ट में हो? तो इन्होंने बोला हाँ। वो सब खैरियत है? तो बोला हाँ। अच्छा, ये बोलने के बाद इन्हें पूछा कि क्यों खैरियत नहीं होनी चाहिए, खैरियत मतलब क्यों पूछ रहे हैं आप? तो अगले ने कोई जवाब नहीं दिया और बिल्कुल बात को गोल कर गया, निकल गया। उनको बड़ी हैरत हुई कि पूरी दुनिया को पता था कि ये बंदा नाइट शिफ्ट के लिए हायर हुआ है, लेकिन इन्हें खैर सोचा नहीं ज़्यादा इस पर। और इसी तरीके से एक आध दिन के बाद ये फिर उधर निकल पड़े राउंड पे अपनी। तो जब ये फिर दरवाज़ों के सामने से गुजर रहे थे, फिर वो दरवाजे हिलना शुरू हो जाए, ऐसा लगे दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के बंद हो गया, ऐसा लगे कि अंदर कमरों के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, वॉशरूम की आवाज़ें आ रही हैं, पानी ये वो। तो अब ये चलते हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कमरों में बातें हो रही हैं, इस तरह हो रहा है, मतलब बाकायदा ऐसी एक्टिविटी चल रही है और चहलकदमी की फीलिंग आ रही है कि ये सोच में पड़ गए कि आज शायद हवा ज़्यादा चल रही है ना, खिड़कियां लोगों ने खोली होंगी, तो इसलिए दरवाजे जो हैं वो हिल रहे हैं। तो पता नहीं क्यों कहते हैं कि एहसास हुआ कि मैं टॉर्च वॉर्च थी, कहता बिल्डिंग से जब मैं बाहर निकलूंगा ना, तो पार्किंग जो थी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर की, वहां से जाके मैं लाइट मार के खिड़कियों पे एक नज़र मारूं कि खिड़कियां खुली हुई हैं बंद है। कहते हैं इन्होंने यही काम किया। ये नीचे गए तो ये देखा कि एक तो कुछ कमरों की लाइटें ऑन थी जो कि पहले बंद थी, और जब इन्होंने खिड़कियों पर लाइट मारना टॉर्च से शुरू की, तो इन्होंने देखा कि वो खिड़कियां भी सारी बंद है। उनको बड़ी हैरत हुई कि इतने सारे कमरे हैं और सब में इस तरीके से एक्टिविटी। तो आउट ऑफ मतलब क्यूरियोसिटी कि आखिर यहाँ रहता कौन है, क्योंकि हर किस्म के लोग फ्लोरों में बटे हुए थे, तो आखिर इस फ्लोर पे कौन रहता है, ये ऑफिस में गए फाइल चेक करने के आखिर यहाँ कौन है और कितने लोग हैं। जब जाके इन्होंने चेक किया तो फाइल में तो कुछ भी नहीं निकला, और कि वो फ्लोर है खाली। इनको बड़ी हैरत हुई कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। ये कह रहा है फ्लोर खाली है, मैंने खुद लाइटें ऑन देखी हैं और वाइब्रेशन देखी है। अब ये तो परेशानी की बात हुई, लेकिन बहरहाल रफा दफा हुई और नौकरी करनी है, नौकरी की तो नखरा की वाले हिसाब से काम करते रहे, और इस तरह 10 दिन और गुजरे। तो अब जब से ये जहन में आ गया था कि ये जगह खाली है, तो अब ये टहलते हुए नहीं जाते, ये बस समझ लें भागते हुए अपना जो चेकिंग करने के लिए वो पॉइंट्स थे उधर जाके जल्दी जल्दी चेक करके और वो कार्ड स्वाइप करके ये वहां से भाग जाते थे, ज़्यादा टाइम भी लगा देते। अब ये अपने राउंड पूरे करके निकले तो इनको एक सीनियर टकरा गया, और सीनियर ने जो इनसे जब इतने दिन गुजर गए थे कि ज़रा बातचीत बेहतर हो गई थी, तो पूछा सब खैरियत है और मतलब सब ठीक ठाक है और शिफ्ट लगा के आ रहे हो। तो इन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के पूछा कि भाई ये आखिर चौथे फ्लोर का मसला क्या है, तुम लोग मुझे कोई स्टोरी बताते नहीं, और मैं रात में मतलब जा रहा हूँ तो ऐसी अजीब हरकतें हो रही हैं, और ये क्या मजाक है। तो उसने इनसे कस्में ली कि भाई तुम आगे नहीं बताता कि ये मैंने बताया है। उसने बोला आप बोलो तो सही। बोला हमें इंतज़ामिया ने कहा है कि जो भी नाइट शिफ्ट करेगा उसको ये नहीं बताना कि ये फ्लोर है खाली है। इनको बड़ा गुस्सा आया कि ये किस किस्म की बात है और ये क्या ड्रामा है। तो वो बंदा हंस रहा था, तो इन्होंने उसको थोड़ी गालियां वालियां दी कि तुम हंस रहे हो। तो उसने बोला कि भाई जब मैं भर्ती हुआ था तो मैं नाइट शिफ्ट करता था,
वो कह रहा है 2 साल की मेरी ड्यूटी अब तक सर्विस हो चुकी है और पहले 1 महीने के बाद से मैंने दोबारा नाइट शिफ्ट नहीं की। वो भी इसलिए कि वहां पर मैं एक दिन गुजर रहा था तो किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे पता था कि वो जगह खाली है, तो फिर मैं वहां से भाग गया और मैंने पलट के भी नहीं देखा। तो ये तो फंस गए बोलने ये तो बात ठीक है। और फिर उसने इनको कहा कि भाई मैं तो वैसे भी राउंड पे 4th फ्लोर पे जाता नहीं हूँ टावर 2 के अंदर। तो इन्होंने कहा कि आप नहीं जाते, लेकिन मेरी तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुझे ये चेक पॉइंट्स करने हैं पूरे। अब ये तो फंस गए कि ये तो बड़ा मसला हो गया। अब अगली शिफ्ट में ये जब जा रहे थे तो ये आयतें वायतें पढ़ते हुए जा रहे थे, तो इनको एकदम से ऐसी फीलिंग आई जैसे इनका दिल एकदम स्लो हो के फिर तेज हो गया, फिर स्लो हो गया, और एक अजीब सुस्ती सी तारी होने लगी, तबीयत अजीब होने लगी, ठंडे पसीने छूटने लग गए। अब इतना बुरा हाल हो गया, आंखें जल में जलन सी होने लगी कि ये जब वहां से निकले तो बाहर निकल के ही 4th फ्लोर का टूर लगाने के बाद ये सीधा बाथरूम में घुस गए एक और फ्लोर के। अब ये वहां मुंह पे पानी डाल के जब इन्होंने अपनी शक्ल देखी तो आंखें इनकी बिल्कुल लाल हो रही थी और सूज भी, हल्की हल्की सूजन भी आई हुई थी। अब ये और मुंह पे और पानी डाल रहे थे कि जलन का एहसास हो रहा था आंखों में कि इनको उल्टे हाथ की तरफ से जोर जोर से सांसें लेने की आवाजें आई। इन्हें जब देखा तो कोई नहीं था। अब वो इस कदर जोर जोर से सांसें ले रहा था कि वो जैसे कोई गुस्से में सांस ले रहा हो करके, और उसके बाद उसने गुर्राना शुरू कर दिया। जब उसने गुर्राना शुरू किया ये तो वहां से भागे और सीधा कमरे में जाके घुस गए मॉनिटर वाले, और एसी चला के पसीने खुश्क किए और किसी तरीके से वो रात काटी। और आंखें इनकी सूज चुकी थी सुबह तक, और ये बड़ी मुश्किलों से बकौल इनकी कि 33 किलोमीटर दूर इनका घर था, गाड़ी चला चला के आराम आराम से मर झिल्ली सी स्पीड पे ये घर पहुंचे तो 9:45 हो रहे थे सुबह के। तो ये पलंग पे यूनिफॉर्म पे लेट गए और आंखें बंद करके सो गए। कहते ये हैं कि ये सोए तो अब आंख खुली दोबारा तो सुबह के 10 बज रहे थे और 24 घंटे गुजर चुके थे। ये देख के तो ये दंग रह गए कि ये क्या हुआ, और जब फोन उठाया तो उसमें दे मार 4.5 गालियां आई हुई थी ऑफिस की तरफ से। और जब ऑफिस वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई अब आप डबल ड्यूटी करेंगे, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी वैसे एक और आदमी से हमने ड्यूटी करवाई थी, तो आप अपनी भी करेंगे और उसकी भी करेंगे। जी बात हुई और इसी तरीके से इन्हें फिर वो ड्यूटी रिज्यूम की अगले दिन। अब रिज्यूम करने के बाद ये उस बंदे से इनकी बातचीत जब हुई और मजीद, तो ये कहानियां खुलती गईं। और फिर असल बात ये हुई कि भाई कोई भी बंदा 4th फ्लोर नहीं जाता। तो 4th फ्लोर जब नहीं जाता तो इन्होंने भी सोच लिया कि मैं 4th फ्लोर अब नहीं जाऊंगा टैप करने कार्ड, मैं बाकी जगह जाऊंगा। और उसी सिलसिले में फिर इनकी थोड़ी जिंदगी में थोड़ी सुकून आया कि अब वो 4थे फ्लोर से तो जान छूटी। अब ये कहते हैं कि जब उधर से जान छूटी तो इनकी दूसरी चीज़ों पे नज़र पड़ना शुरू हुई, जैसे कि यहाँ के कुछ लोग जो रहने वाले हैं वो ठीक नहीं है। अब इन्होंने अक्सर एक सुबह जाते हुए, सुबह जब इनका जाने का टाइम करीब होता था तो इन्हें एक बड़े मियाँ को एंटर होते हुए देखा। तकरीबन जब से लगे ही थे रोज वो आ रहे होते थे और ये उस वक्त जाने की तैयारी कर रहे होते थे, तो बड़े अच्छे से अलग सलग होती थी। अब ये कह रहे हैं कि रात की शिफ्ट में कैमरे से ये देखते थे रोज कि वो कोई 2:30-3 बजे उठे और वो जो पार्किंग एरिया था 2nd 3rd फ्लोर का, उधर जाके एक रास्ता था बाहर की तरफ जाने का, तो वो रोड एग्जिट जो मतलब वो फ्लैट में से बाहर की तरफ रोड जा रही थी, वो रोड के बराबर में थोड़ी खाई सी थी और वो खाई के बाद एक बड़ा घना सा दरख्तों और एक जंगलों टाइप का पैच था। दूसरी तरफ भले आबादी थी लेकिन ये एक खित्ता था छोटा सा जहाँ बड़ी शदीद किस्म की
ग्रीनरी, दरख्त बड़े बड़े, और ये बड़े घने लगे हुए थे। अब ये कहते हैं कि उसको ये रोज देखते थे कैमरे में कि ये वो वहां जाके बैठ जाता है। अब ये सोचते ही नहीं थे इस बारे में ज्यादा कि एक रात इनको, ये ग्राउंड फ्लोर पे थे तो इनको वॉशरूम जाना था, तो ये ग्राउंड फ्लोर की वजह से मतलब वही वॉशरूम में घुस गए। अब ये कह रहे हैं कि ये अपना काम कर रहे थे कि इनको 4 से 5 अलग किस्म की आवाजें आना शुरू हुई, जानवर इंसानी मिक्स टाइप की। ऐसा लग रहा है कि कहीं बिल्लियां लड़ रही हैं, तो कुछ लड़ रहा है, तो जानवर लड़ रहे हैं आपस में, अजीब मिक्स आवाजें। अब ये जब फारिग होके निकले तो वो आवाज अब बिल्कुल बाथरूम के बराबर की जो खिड़की थी उसके पास से आ रही, बड़ी जोर शोर से। अब बीइंग अ गार्ड इनको जाके इन्होंने देखा, खिड़की में जब जाके देखा तो ये दंग रह गए कि वो बड़ी मियाँ जो इनको रोज मिलते थे, जो रात में उस पट्टी में जाते थे, तो वो बैठे हुए वहां और अजीब तरीके से गर्दन घुमाए जा रहे हैं और अलग अलग किस्म की आवाजें निकाल रहे हैं बड़ी तेजी से, कि लग रहा है कि 4-5 अलग अलग किस्म की कोई मखलूक की आवाज है। ये तो देख के एकदम से परेशान हो गए और ये अपनी वापस जाके रूम में बैठ गए कि भाई छोड़ो भाई, ये जो भी कर रहा है करने दो। अब ये कहते हैं कि अगले दिन इन्हें सोचा कि ये आखिर बुढ़ा करता क्या है। तो ये उसके पीछे पीछे जब ये रात को निकला उस छोटे से जंगल टाइप पैच में बैठने के लिए, तो ये उसके पीछे पीछे चल पड़े। मैंने उसको देखा, जाके बैठ गया जमीन पे, बैठ के एकदम से उसने तेजी से गर्दन घुमाना शुरू की और जगह जगह रुक रुक के अजीब 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 आवाजें निकाल रहा है अलग अलग किस्म की। अब इन्होंने पीछे से जाके उसके सर पर टॉर्च मारी कि, और पूछा मतलब क्या कर रहे हो। तो उसने पलट के जब इनको देखा तो उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी, सिर्फ सफेदी थी, और वो उसी हालत में आंखें फाड़ फाड़ के इनकी तरफ देख के मुंह से आवाजें उसके अजीब अजीब निकले जा रही है, उसे वो आंखें फाड़ फाड़ के इनको देख रहा है। और ये को कह रहे 5 मिनट तक टॉर्च उसकी आंखों में मारते रहे, पूछते रहे क्या कर रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो अजीब आवाजें, बिल्ली कुत्ते ये वो, और निकाले जा रहे निकाले जा रहे निकाले जा रहे। फिर इनको एहसास हुआ कि इसने एक दफा पलक नहीं झपकी, तो ये लाइट बंद करके वहां से भाग के कमरे में बैठ गए और इन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने ज्यादा आगे पीछे अब लोगों की नहीं घूमना। अब कहते हैं कि ये सिलसिले के बाद फिर एक मेडिकल इमरजेंसी हुई कि एक जो रहने वाला था उसको, एक और कमरे का, उसको फिट पड़ा, तो एम्बुलेंस बुलाई। अब वो एम्बुलेंस वाले आए हुए थे तो ये उसके पीछे गए तो देखा कि भाई वो तो उसको बड़ी हिफाजत से सीधा करके वापस पलंग पे लेटा रहे हैं। मैंने पूछा भाई इसको अस्पताल नहीं लेके जाओगे। उन्होंने कहा भाई ये यहाँ के तमाम हॉस्पिटल में मशहूर आदमी, इसको पता नहीं है किस किस्म के फिट पड़ते हैं, जो कि वो मेडिकल एपिलेप्सी वाले नहीं है, और हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसका मर्ज क्या है। हम तो इसकी फाइल यूके वगैरह में घुमाई हुई है कि भाई कोई बताए ये आखिर ये क्या सिम्टम है, इसको क्या मसला है। तो आखिरकार हम तो इसको, क्योंकि अब पूरा साल अस्पताल में तो रख नहीं सकते, तो इसी तरीके से आते रहते हैं और इसको इस तरह करते रहते हैं ट्रीट यहीं पे इसके फ्लैट में। तो उस आदमी ने नोट किया कि ये तो वाकई हफ्ते में 3 दफा उसके सामने ये हुआ। तो फिर इन्होंने फैसला किया कि घर, ऑफिस और घर के अंदर बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, और अब बस मैंने कोई राउंड भी नहीं लगाने, सिर्फ कैमरे वाले कमरे में बैठना है। अब ये कहते हैं कि एक दिन इनको एहसास हुआ कि भाई मतलब जो पॉलिसी है कि हर जगह जाके मुझे टैग करना है, उसको किए हुए काफी अरसा हो गया और उस पर कहीं फड्डा ना हो जाए, तो ये लगाने निकल पड़े। अब जब ये करते करते पहले ही टावर के 4th फ्लोर पे पहुंचे जहां औरतों का पूरा सेटअप था, तो वहां पहुंच के जब इन्होंने कार्ड लगाया तो जैसे ही वहां से मुड़े, उनको ऐसा शदीद तकलीफ शुरू हुई जिस्म में, जो कि ये अब बाकायदा अपने आप को घसीट के उस रूम में लेके गए
और इनकी डबल ड्यूटी थी, यानी कि सुबह होने के बाद भी इनको रात शाम तक रुकना था। तो इन्हें अपने मैनेजर को कॉल की कि भाई मैं डबल ड्यूटी नहीं कर सकता, मेरी ड्यूटी अभी रात की सुबह होने में थोड़ा सी देर बाकी है, वो ख़त्म होगी और मैं छुट्टी कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने इनको बोला कि कर लो छुट्टी, फिर ये भी तुम्हारी आखिरी छुट्टी होगी, इसके बाद तो नौकरी हम तुम्हें निकाल देंगे। उसने बोला निकाल लो। कह रहे मैं इस शदीद तकलीफ में अपने घर किस तरह पहुंचा हूं, तो जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा हूं तो वो एकदम से तकलीफ ख़त्म हुई और मैं नॉर्मल हो गया, और मुझे एक ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मैं पता नहीं किस चीज़ से आज़ाद हो गया। कहते हैं कि भाई ये फिर सो सुला गए, फिर अगले दिन कॉल आई इनके एक सीनियर की कि उस चौथे फ्लोर से जहाँ पे एकदम से बीमार पड़े थे, वहां से किसी औरत ने छलांग मार के खुदकुशी कर ली है। और फिर इनकी कुछ देर के बाद मैनेजर की कॉल आई कि भाई तुम नौकरी पे वापस आ जाओ, डबल ड्यूटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने उसको खूब झाड़ा कि ना तुमने मुझे बताया था कि वो फ्लोर्स एम्प्टी हैं, ना तुमने मुझे बताया कि ये बिल्डिंग में मसला है, कबूल करो कि तुम्हारी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो उसने बोला हाँ ये बिल्डिंग हॉन्टेड है, मसाइल हैं। तो इन्होंने फिर कुछ अरसे के लिए वापस रिज्वाइन किया जब तक उसने दूसरा बंदा नहीं ढूंढा, और उसके बाद वो जॉब छोड़ दी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आज की आखिरी स्टोरी लेजेंडरी गेमिंग की तरफ से आ रही है। हमारे दोस्त कहते हैं कि 2002 में ये इनके घर वालों ने एक बड़ा मकान खरीदा था, सफूरा से आगे एक सोसाइटी है उसमें। कहते हैं कि भाई उस वक्त इनकी छोटी बहन मतलब घर अच्छा बड़ा था, और उसमें कुछ पोर्शन ऐसा था जो कि जिस तरह का मतलब बाथरूम वगैरह बंद थे, खुले लॉक उनकी शायद चाबी नहीं थी, और काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी मज़ेदार बड़ी जगह थी। तो वहाँ ये शिफ्ट हुए। तो कहते हैं कि जिनकी छोटी बहन थी 12 साल की, वो कुछ दिन के अंदर मतलब एक आध दिन के बाद उड़ जाती थी। कहती थी कि एक बच्चा किचन में खड़ा है और मुझे जगा रहा है कि मुझे खाना दो। अब शुरू में सुनते थे लोग, कहते हैं खैर है कुछ नहीं है, लेकिन अब देखा देखी इनकी वालदा को भी कभी कभी कोई औरत किचन में झांकती भी नजर आती थी, खिड़कियों से या कहीं से झांकती भी। बड़ी परेशानी हुई कि मतलब ये हो क्या रहा है। लेकिन ये एक चलता रहा सिलसिला कि छत पे भी कभी कभी ये भागने दौड़ने की आवाजें आने लगी। अब ये तो चल रहा था, लेकिन जो उनकी छोटी बहन थी वो रोज बरोज परेशान हो रही थी, क्योंकि अब वो रोज कहती थी कि ख्वाब में वो बच्चा आके रात को 2 बजे नजर आता था कि किचन में एक मखसूस जगह पे खड़ा है, वो उसको हिलाता था और बोलता था मुझे खाना दो। बच्ची डर जाती थी, घर वाले उसको लाख समझाते थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। और अब ये हाल हो गया था कि उसको सोने से डर लगना शुरू हो गया था। वो सोना नहीं चाहती थी, कहती थी वो बच्चा आ जाएगा। अब ये अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और फिर इन्होंने जाके अपने नेबर से, पड़ोसी से एक दिन पूछा कि इस घर में रहता कौन था पहले, और कोई बच्चा था इस घर में जिसके साथ कोई हादसा हो गया या कुछ ऐसी बात। तो पड़ोसी ने बोला कि वैसे तो ये घर 4-5 साल से बंद था, आप ही आए हैं इसमें। इससे पहले यहाँ पे एक फैमिली रहती थी जो कि कहीं दूर से आई थी, मतलब शहर की रहने वाली थी, कहीं कहीं और से आई हुई थी। और उनके साथ एक मुलाजिम बच्चा होता था जो कि हमें अक्सर नज़र आता था, कभी सफाइयाँ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो मतलब वो हमको आगे पीछे घूमता हुआ पूरा दिन नजर आया करता था। कि अचानक से वो बच्चा गायब हो गया, मतलब फिर हमें नजर आना बंद हो गया। और उसके नजर आना बंद होने के ही कुछ अरसे के अंदर वो फैमिली रातों रात घर छोड़ के भाग गई। सुन के परेशानी भी हुई और समझ में भी नहीं आया
ये क्या मसला है। तो एक दिन की वालदा को ख्याल आया कि जहाँ मतलब हो सकता है, मतलब ये कोई साइकोलॉजिकल हो कि भाई एक जगह कुछ हो सिलसिला, तो उन्होंने क्या किया कि खाना लेके जहाँ बच्ची बोलती थी कि यहाँ पे वो खड़े होके खाना मांगते, वहां पे एक प्लेट बना के रख दी। वो बच्ची को बोला कि आज कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ, सो नहीं, डरो नहीं, सो जाओ। अब वो सो तो गई। सुबह उठ के उसने फिर अपनी वालदा को बताया कि रात में वो ख्वाब में आया था और बड़ा खुश था, और उसने बोला कि मुझे खाना दे दिया तुमने, अब मुझे उस बंद कमरे से निकालो जहां मैं दफन हूं। ये सुनने के बाद घर वालों ने बोला कि इस घर को छोड़ देते हैं, यहाँ पता नहीं क्या है, क्या मसला है, क्या सिलसिला है, ये बच्चा कौन है, हमें नहीं पता करना, और हम यहाँ से जा रहे हैं। और कह रहे हैं इमीडिएटली इन लोगों ने वो घर निकाल दिया, बेच दिया, और अब पता नहीं किसके हाल में और किसके हाथ में और क्या सिचुएशन है वहां की। तो शुक्रिया फॉर ऑल दैट, ऑल दोज स्टोरीज, एंड आपके सब्र का भी शुक्रिया कि मैं पिछले वीकेंड पे नहीं था। खैर, द शो, एज वी से, द शो मस्ट गो ऑन, और थैंक्स अगेन फॉर ऑल द सपोर्ट। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी कोई मुझसे बात करना चाहे तो कर सकता है, और स्टोरियाँ शेयर करें। और इंशाल्लाह एक वीडियो इन प्लान है जो कि एक इसी सब्जेक्ट पे एक ऑथर हैं, उनके साथ हम कंटेंट करेंगे, फिगरिंग दैट आउट कि मैं उसको किस तरह बनाऊंगा वीडियो को। तो चलें, थैंक्स अगेन, और सी यू नेक्स्ट टाइम।